अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लौट रहे सिद्धार्थ की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। वह अपने साथ वापस हो रही भीड़ के आगे चल जरूर रहा था, पर उसका मन उसी तेजी से पीछे भाग रहा था। साथी उसके कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दे रहे थे, पर वह जानता था कि ये आंसू दरअसल उसके मन में चल रहे पश्चाताप के आंसू भी हैं। उसे रह रहकर अफसोस हो रहा था कि वह अपने पिता के कहे अनुसार क्यों नहीं चला, क्यों उसने वह सब किया जिनसे पिता हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। सिद्धार्थ बेचैन मन लिए वह जैसे तैसे थके कदमों से घर पहुंचा, पर अब उसे कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। कोई उसे प्यार और निस्वार्थ भाव से समझाने वाला नहीं था। वह एकांत में जाकर फिर फूट फूट कर रोने लगा। उसे लग रहा था कि हो ना हो उसका विजातीय विवाह ही पिता की मृत्यु का कारण बना है। अभी पिछले महीने ही तो उसने पिता को बताए बिना अपनी मर्जी से मंदिर में शादी की है। एक बार भी उसने पलटकर पिताजी का आशीर्वाद लेना उचित नहीं समझा और अपनी पत्नी के साथ शहर से बाहर चला गया, बिना यह सोचे कि उसके बगैर माँ पिताजी का क्या हाल होगा। कैसा डर था, यह कैसी संवादनहीनता पसरी थी पिता पुत्र के बीच, जिसने कि उसे अपने पिता का सामना भी नहीं करने दिया। काश वह एक बार तो अपने मन की बात पिता से कहता। पिताजी तो उससे कितना प्यार करते थे, और तो और माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। माँ से ही बता देता, शायद नहीं पक्के से पिताजी उसकी शादी मनोरमा से ही करा देते। वो तो जात पात मानते ही नहीं थे। क्या वे अपने इकलौते पुत्र की भी बात नहीं मानते? जरूर मानते। उसने ही गलती की है जिसकी इतनी बड़ी सजा उसे मिली है। अब वह माफ़ी मांगे भी तो किससे मांगे? क्या समय लौट कर आ सकता है? तभी मनोरमा की मार्मिक आवाज़ से सिद्धार्थ का ध्यान टूटा। वह कह रही थी कि अपने को संभालो सिद्धार्थ, आप माँ जी को देखो, उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, बार बार अचेत हो रही हैं। मैंने डॉक्टर अंकल को फ़ोन कर दिया है, वे आते ही होंगे। अब चलो भी, कब तक माँ का सामना नहीं करोगे? माँ ने हमें माफ़ कर दिया है, मुझे बेटी कहकर गले लगाया है। अब से मैं ही उनकी देखभाल करूँगी। आप जरा भी चिंता ना करें और माँ से मिल लें। मनोरमा की बातों से सिद्धार्थ थोड़ा संभला और खुद को संभालते हुए माँ के कमरे में गया और माँ जी से लिपट कर रोने लगा। तीसरे दिन सिद्धार्थ ने जब पिताजी की अलमारी खोली तो उसमें से एक खत मिला, जिसके ऊपर लिखा था, प्रिय बेटा सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ ने थरथराते हाथों से चिट्ठी खोली, लिखा था, सिद्धार्थ तुम इतने बड़े कब से हो गए कि अपने जीवन का निर्णय खुद कर लिया, मुझे बताया भी नहीं। एक बार मुझसे कहा होता, अपनी माँ से ही कहकर तो देखते, कितनी धूमधाम से तुम्हारी शादी करते। बचपन से आज तक तुम्हारी खुशियाँ ही तो देखी हैं मैंने। जानता हूँ तुम जिद्दी स्वभाव के रहे हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना डरते हो। नहीं जानता कि तुमने बिना बताए शादी मेरे डर के वजह से की या कोई और कारण था। यदि
हार बेटा ऐसा करेगा तो माता पिता का तो अपने बच्चों पर से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर जो हुआ सो हुआ। जब भी घर लौटो इस विश्वास से लौटना कि यह घर तुम्हारा है, हम तुम्हारे हैं। अंत में लिखा था, काश तुम मेरे रहते लौट आओ। तुम और तुम्हारी माँ नहीं जानते मुझे ब्लड कैंसर है। यदि तुम्हारे लौटने से पहले ही मैं दुनिया छोड़ दूं तो मन में यह बोझ लेकर नहीं जीना कि मेरी मृत्यु तुम्हारे कारण से हुई है। बहू को मेरा आशीर्वाद देना, अपनी माँ का ख्याल रखोगे इतना विश्वास है मुझे।